धीरे धीरे। एक सेकंड। नमस्कार, पंजाब केसरी से जुड़े सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अन्य जिलों की तरह सोलन में भी आज शनिवार को बाजार बंद है। जिला प्रशासन ने शनिवार और रविवार को बाजार बंद करने के जो आदेश जारी किए थे उसका असर देखने को मिल रहा है। इसमें व्यापारियों और लोगों का पूरा सहयोग प्रशासन को मिल रहा है। सोलन में केवल डेली नीड्स और दवाइयों की दुकानें ही खुली हुई है, जबकि सारी दुकानें बंद हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जिला सोलन में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। यदि अप्रैल महीने की बात की जाए तो जिला सोलन में रिकॉर्ड 3423 कोरोना के मामले पिछले 23 दिनों में सामने आए हैं। इस दौरान जिला सोलन में नगर निगम के चुनाव भी देखने को मिल रहे थे। हालांकि हम दावा तो नहीं कर रहे हैं कि निगम के चुनाव के कारण सोलन में कोरोना के मामले बढ़े हैं, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि जिला सोलन में यदि कोरोना के मामले बढ़े हैं तो इसका निगम के चुनाव भी एक बड़ा कारण है और इस संभावना को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इससे पूर्व अप्रैल माह से पूर्व जिला सोलन में अगर पिछले साल के भी आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो कोरोना संक्रमण के 7,000 के आसपास मामले थे, लेकिन पिछले 23 दिनों में जिला सोलन में कोरोना के 3423 मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए जिला प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यालयों में पहले ही शनिवार की छुट्टी घोषित कर दी थी। उससे पहले ही संभावना व्यक्त की जा रही थी कि शनिवार और रविवार को बाज़ार बंद रहेंगे और उसके बाद जिला प्रशासन ने इस बारे अधिसूचना भी जारी की। हालांकि पहले प्रशासन के आदेश व्यापारियों के समझ में भी नहीं आ रहे थे, लेकिन कल डीसी सोलन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बात क्लियर की कि शनिवार को केवल दवाइयों और डेली नीड्स की दुकानें ही खुली रहेगी। इस वक्त हम सोलन माल रोड पर हैं, जहां पर सभी दुकानें लगभग बंद हैं। केवल डेली नीड्स और दवाइयों की दुकानें ही खुली हुई हैं और इसमें व्यापारियों और लोगों का सहयोग भी प्रशासन को पूरा मिल रहा है। हालांकि डीसी साहब ने कल क्लियर किया था कि सोलन में शनिवार और संडे को लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है, ना ही कर्फ्यू है। इसलिए वाहनों की आवाजाही के साथ साथ लोगों का आना जाना बना हुआ है, लेकिन देखने में आ रहा है कि लोग बड़ी कम संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि डीसी सोलन ने कल अपील की थी लोगों से कि बिना कारण वो बाज़ार में ना निकलें, क्योंकि सोलन में सहित पूरे प्रदेश में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए एहतियातन तौर पर शनिवार और संडे को सारी दुकानें बंद रखी गई हैं और बाज़ार बंद है। जिला भर में सभी दुकानें पूरी तरह से बंद हैं और लोग अपने घरों में ही, हालांकि आज से शादियों का सीज़न भी शुरू हो रहा है। यही कारण है कि लोगों की आवाजाही बनी हुई है और हालांकि शादियों में अब प्रशासन ने संख्या सीमित कर दी है और उसे 50 तक सीमित किया हुआ है, ताकि कोरोना संक्रमण की संभावनाओं को कम किया जा सके। यदि आंकड़ों पर गौर किया जाए तो जिला सोलन में आज करीब 1000 से अधिक शादियां होने जा रही हैं और इसके लिए लोगों ने बाकायदा प्रशासन से अनुमति भी ली हुई है और अब शादियों में संख्या 50 तक की सीमित की हुई है। अब देखना यह है कि लोग
इस चीज़ को फॉलो करते हैं, जो उन्होंने प्रशासन के सामने दावा किया हुआ कि 50 से अधिक लोग शादियों में नहीं आएंगे, तो इसे चेक करने के लिए प्रशासन ने टीमों का भी गठन किया हुआ है। हालांकि शहरों में तो स्थिति को संभाला जा सकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन को भी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि हर जगह पर पहुंचना भी संभव नहीं है। यही कारण है कि जिला प्रशासन ने पंचायती राज संस्थाओं को भी इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है, ताकि वो चेक करें कि शादियों में प्रशासन द्वारा तय की गई सीमा से अधिक लोग उपस्थित ना हो सके। यदि हम बात करें, कोरोना के कारण प्रदेश भर में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने निगम के चुनाव कराने जरूरी समझा था। यदि निगम के चुनाव इतने महत्वपूर्ण थे, तो क्या वजह रही है कि अभी तक महापौर और उप महापौर को शपथ नहीं दिलाई गई है। चारों नगर निगमों में अभी तक महापौर और उप महापौर की शपथ नहीं हुई है, जबकि कोरोना काल में नगर निगम का एक महत्वपूर्ण रोल है। कोरोना काल में नगर निगम का एक महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि पिछली साल जब शहर में और जिला भर में कोरोना फैला था, तो उस दौरान नगर परिषद का रोल काफ़ी बेहतर रहा था, क्योंकि शहर को सैनिटाइज़ करना और सफाई व्यवस्था बनाए रखना नगर निगम का काम था, और उन्होंने उस काम को बखूबी निभाया। लेकिन इस बार अभी तक नगर निगम के महापौर और उप महापौर की शपथ नहीं हुई है, उन्होंने अपना पदभार भी नहीं संभाला है। तो इसके कारण वे अपने निगम के कर्मियों को जरूरी आदेश भी जारी नहीं कर पा रहे हैं। पूरा बाजार बंद है। प्रशासन के बंद का असर देखने को मिल रहा है। और हम बात कर रहे थे कि निगम की, और सरकार ने निगम के नवनियुक्त पार्षदों को 16 अप्रैल को शपथ दिलाई थी, और उसी दिन महापौर और उप महापौर का चुनाव भी हुआ था। और इसके बाद 7 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक महापौर और उप महापौर को शपथ नहीं दिलाई गई है। और इसके कारण सोलन की बात की जाए या मंडी और कांगड़ा और पालमपुर में निगम के चुनाव हुए थे, तो वहाँ पर महापौर और उप महापौर ने अभी तक अपना पदभार भी नहीं संभाला है। कोरोना काल में निगम का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। यदि हम स्वच्छता की बात करें, शहर को सैनिटाइज की बात करें, तो यह निगम की ही जिम्मेवारी होती है कि वे शहर को साफ़ सुथरा रखें, और शहर को जहाँ पर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं वो उसे सैनिटाइज़ करें, वो उस क्षेत्र को सैनिटाइज़ करें। लेकिन जब निगम के महापौर और उप महापौर ने अपना पदभार नहीं संभाला हुआ है, तब तक हालांकि निगम के आयुक्त और कर्मचारी इस काम को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर पूरी तरह से बंद है। आज तो डिपो भी तो सोलन में पिछले काफ़ी समय से कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 19 अप्रैल को रिकॉर्ड 419 मामले सोलन में कोरोना के सामने आए थे। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन जिला सोलन में कोरोना के मामले सामने नहीं आ रहे हैं। पिछले 23 दिनों में जिला सोलन में कोरोना के 3423 मामले सामने आ चुके हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो 21 मार्च को सोलन में कोरोना के केवल 7000 मामले थे, लेकिन अप्रैल माह में ही यह आंकड़ा 10,000 को पार कर चुका है और 11,000 के करीब पहुंच चुका है।
जिला प्रशासन के आह्वान पर जिला प्रशासन ने शनिवार और रविवार को जो बाज़ार बंद करने का निर्णय लिया है और जो इस बारे में जो आदेश जारी किए हैं, उसके बाद सोलन का बाज़ार पूरी तरह से बंद है और यहाँ पर केवल वही दुकानें खुली हुई है जिनको लेकर प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं कि दवाइयों की, सब्जियों की दुकानें खुली रहेगी। और देखो, हम बता रहे थे कि आज से शादियों का सीज़न शुरू है, उसके लिए देखो गाड़ी को सजाया जा रहा है और हालांकि दुकानें बंद हैं। हमारा तो लोगों से यही आह्वान है कि शादियों में कम से कम संख्या हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को साफ़ करें, मास्क लगाएं, क्योंकि फेस मास्क बहुत ज़रूरी है। यदि हमें ऑक्सीजन के मास्क से बचना है तो फेस मास्क लगाना ज़रूरी है, क्योंकि देश में देखा गया है कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन की भारी कमी महसूस हो रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा दावा किया जा रहा है कि सोलन में अभी यह समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में यह समस्या भी पैदा हो सकती है। इसलिए हम ऑक्सीजन के मास्क से बचने के लिए फेस मास्क लगाएं ताकि कोरोना से बचाव हो सके। हालांकि बाज़ार बंद करने के निर्देश हैं, लेकिन नगर निगम ने तो अपना शौचालय भी बंद कर दिया हुआ है, क्योंकि लोगों की आवाजाही यहाँ लगातार बनी हुई है और अगर लोगों को यदि बाहर जाना है, शौच करने के लिए बाहर निकलना है, तो उसके लिए तो उन्हें भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर माल रोड का एकमात्र शौचालय भी बंद है। सोलन बाज़ार पूरी तरह से बंद है। जिला प्रशासन द्वारा शनिवार और रविवार को बंद करने का जो आदेश जारी किए हैं, उसका प्रशासन को यहाँ की स्थानीय जनता और व्यापारियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। बाज़ार पूरी तरह से बंद है, केवल वही दुकानें खुली हुई हैं जिसे प्रशासन ने जिसके बारे में दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। केवल दवाइयों और आवश्यक वस्तुओं की ही दुकानें खुली हुई हैं। लोगों से अपील है, प्रशासन ने भी अपील की है कि ऑक्सीजन के मास्क से बचने के लिए वे फेस मास्क लगाएं, क्योंकि यदि फेस मास्क प्रॉपर लगाते हैं तो ऑक्सीजन के मास्क से बचा जा सकता है, क्योंकि यदि कोरोना के कारण जिस प्रकार से ऑक्सीजन का संकट खड़ा हो रहा है, उसे देखते आगे बढ़ने वाली है। लोगों से अपील है कि सामाजिक दूरी और बार बार हाथ साफ करें और बिना कारण घरों से बाहर ना निकलें। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट।